सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। यदि आप अपने कल को बदलना चाहते हैं तो अपनी बुरी आदतों को बदल लीजिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने मन की शक्ति बढ़ाने के बारे में। अधिकतर लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। जब बात आती है मानसिक रूप से मजबूती की तो इसमें बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। मानसिक रूप से कमजोर इंसान कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है, उसे डर भी ज्यादा लगता है, उसको कोई भी बुद्धू बना सकता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से कमजोर इंसान को भी परेशानी होती है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। किसी के कहे गए इन गहरे शब्दों का मतलब समझना होगा। अगर आप भी मानसिक रूप से कमजोर हैं तो इन बातों को ध्यान से सुनो। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। नंबर 1, खुद को कमजोर ना समझें। ये सोचना छोड़ दें कि क्या गलत होने वाला है, बल्कि इस चीज पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या बढ़िया होने वाला है। मन से खुद को कैसे मजबूत किया जाए, हर वक्त यही ध्यान में रखना है। नंबर 2, हमेशा खुश रहो। एक दुखी इंसान और एक खुश मिजाज व्यक्ति की मेंटेलिटी में काफी ज्यादा फर्क होता है। खुश इंसान का मन भी बड़ा होता है, दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से हमारी मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है और पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है। हौसला है तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नंबर 3, शेर के जैसा एटीट्यूड रखें। जंगल में हाथी और शेर दोनों ही ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी शेर ही जंगल का राजा होता है, क्योंकि एक बात जो शेर को जंगल का सबसे पावरफुल और किंग का खिताब देती है वो है उसका एटीट्यूड, यानी उसकी मनोवृत्ति। दोस्तों, शेर के जीवन में ऐसे भी कई मौके आते हैं जब कई दिनों तक वो शिकार करने में असफल होता है और उसे भूखा ही रहना पड़ता है। तो क्या शेर डिमोटिवेट होकर शिकार करना छोड़ देता है? क्या उसके मन में शेर होने के कारण लज्जा आती है? नहीं ना, बल्कि भूखा शेर तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और इस दौरान वो मानसिक रूप से और भी ताकतवर बन जाता है। कभी कभी वो हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार गिराता है। ये उसका एटीट्यूड ही है जो उसको अपने बुरे वक्त में भी जीतने का हौसला देता है। नंबर 4, सभी बैड सिचुएशन का सामना करें। भविष्य में होने वाली बुरी स्थिति की कल्पना करके आज के दिन डर डर के जीने में क्या फायदा। आज तो खुलकर जियो। अगर कल कोई बैड सिचुएशन आए तो उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके मन में इस बात की तसल्ली रहनी चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे उसका सामना करना ही है, और कैसे करना है ये भी आपको पहले से ही तय करके रखना है। नंबर 5, बदलाव में विश्वास रखो। दोस्तों, बदलाव प्रकृति का एक नियम है, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में होने वाले बदलाव से डरते हैं। हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। इस जिंदगी में आप कई चीजें प्राप्त करेंगे तो कई चीजें आप खो भी देंगे। एक निश्चित समय के बाद सब चीजें बदलती जरूर हैं, लेकिन बेकार की मोहमाया में ना पड़ें और बदलाव को स्वीकार करना सीखें। नंबर 6, अपने अंदर फियरलेस मेंटेलिटी को जगाओ। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि डर के आगे जीत है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे मन में फेल होने का या कुछ बुरा होने का जो डर होता है वो हमें कोशिश करने से रोकता है। और यदि आप अपने इस डर पर काबू करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप जरूर सफल होगे। आपकी यही फियरलेस मेंटेलिटी आपको एक दिन बहुत बहादुर इंसान बना देगी। अंत में यही कहना है दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ बुरा होता है तो फिर आप उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाएं। ये कभी ना भूलें कि फिर से एक नया दिन निकलेगा और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके आने वाले दिन भी इसी तरह टेंशन में गुजरे। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग बनाएं और फिर से एक नए सुनहरे कल की कामना करें। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो।